ओम गम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशनाथाय नमः। 10वां अध्याय आरंभ। यह सुन ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, स्वर्ग आदि पंचकृत्य का लक्षण हमको सुनाइए। श्री शिव जी बोले कि मेरे सारे कार्य ज्ञान गुह्य हैं, तथापि सुनो। हे पुत्रो, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्धि हैं। संसार के आरंभ का नाम सर्ग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट का संहार, अदल बदल का तिरोभाव और संसार या सर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह। यही मेरा पंचकृत्य है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इसमें जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 और मुखों के मध्य में 5वां मुख है, जिसे विद्वान जानते हैं। हे वत्सो, तुम दोनों ने अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति, इन दोनों कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संहार और तिरोभाव से ये 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत्य कोई भी न पा सका, और अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने से सृष्टि की स्थिति के लिए रूप वेश, कृत्य, वाहन तथा आयुधादि सबको मुझे अपने योग्य संग्रह करना पड़ा। अब तुम यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओमकार नाम का मंत्र अब से जपो, जिसके जाप से तुम में अभिमान्य उत्पन्न होगा। श्री नंदकेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिवजी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इसी मंत्र का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवाधिदेव महादेव जी के से हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख वाले, आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने गुरुदेव शिवजी को प्रणाम किया, तब महादेव जी बोले कि हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर यह मंत्र भी बतला दिया है कि जिसको जप कर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक और सब प्रकार के ज्ञान का देने वाला है। जो इसे मार्गशीर्ष की आद्रावली चतुर्दशी में जपता है, और यदि आद्रा सूर्य गति की होती है तो इस एक ही मंत्र का जाप करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रातः संध्या समय मेरा दर्शन भी उक्त फल देता है। मेरे लिंग, स्तंभ और बेर मूर्ति, इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओंकार मंत्र से लिंग का और पंचाक्षर शिवाय नमः मंत्र से बेर का, मूर्ति का पूजन करना योग्य है। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को ऐसा उपदेश देकर शिव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय। यह सुन ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कैसे और कहाँ लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसी ही लिंग की स्थापना करें, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य, जल में अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो ऐसे लिंग का रोपण करें। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनावें, अचर मूर्ति बनानी हो तो बड़ी बनावें। शिव जी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरवावें। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे न्यून होगा तो न्यून फल देगा, अधिक अंगुल का कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग के स्थावर जगम, यह भी 2 रूप हैं। स्थावर लिंग तरु गुल्मलता आदि है और जगम लिंग कृमि कीट आदि हैं।
विद्वान जन स्थावर जगम में इन्हीं को संभाल कर इनमें सुख पूर्वक अनुराग रखते हैं और इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं। तथा कोई भक्त श्री शिव जी की गोद में उमा पार्वती जी को बिठाकर उन भगवान को पूजा करते हैं और इस प्रकार के महालिंग की स्थापना कर दो उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, धूप, दीप, तांबुल, निवेदन, नैवेद्य, अर्घ्य, तर्पण और नमस्कार आदि करें। पिसी हुई मिट्टी से में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई अंगूठे में ही शिव जी की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थापना का भी कोई भेद नहीं है, जहाँ चाहे लिंग पूजा कर लेवें, इसका कुछ निषेध नहीं है। शिव जी सर्वत्र फलदायक हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर शिवाय नमः के जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए और वर्ण मंत्र के नमः शब्द कहें और वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहें। स्त्रियां यथाविधि अंत में नमः शब्द लगावें। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगावे। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदा शिव के समान हो जावे। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपे तो ब्रह्मादिकों का पद पावे। यदि इस प्रकार जप और पूजन का कर्म चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मण को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्रातः 1008 गायत्री का जप करे या नित्य वेद मंत्र सूक्त को जपे तो वह शिव पद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं कि जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपे। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हो। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्यों द्वारा लिंग पधराया होता है वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो वहाँ 1000 हाथ तक और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहाँ पर 1000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है। उसका पुण्य भी वैसा ही उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वदा कल्याणप्रद है। दाह, दशहा, मासिक सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति करा देता है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। वर्णानुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए कि जिनका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव पद की प्राप्ति करते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों में आगमन कैसे हुआ यह भी हमें सुनाइए।